लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल। लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल। सफलता तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं बी आर निषाद। निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए अर्थात बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए, टॉप करने के लिए आपको ज़रूरी है कि सिलेबस ब्लूप्रिंट के हिसाब से और एग्ज़ाम पैटर्न को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और एग्ज़ाम पैटर्न कैसे समझ में आएगा कि पिछले साल का जो पेपर कैसे आया था, यानी कि 2023-24 में पेपर कैसे आया था, उसको वॉच करने से, उसको रीड करने से, उसको एनालिसिस करने से ही आता है। तो आज हम देखेंगे कि बायोलॉजी के सेट बी में किस प्रकार का क्वेश्चन आया था और उसको कैसे सॉल्व करना है। 1 से लेकर के 5 तक जो 1 अंक आता है जनरली, फिर 6 से लेकर के 10 तक जो क्वेश्चन है वो 2 अंक का आता है, फिर 11 से लेकर के जो 22 तक के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो 3 अंक का आता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है। 23 अंक का जो क्वेश्चन होता है वो 4 अंक का होता है, फिर 24, 25 और 26 ये 5-5 अंक के टोटल 26 क्वेश्चंस होते हैं। 70 मार्क्स का आपके बीच क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे बीच, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत से जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइलम। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में कहाँ स्थित है? हिसार में स्थित है दोस्तों, जो कि हमारे चैप्टर से ही रिलेटेड है, अलग से क्वेश्चन नहीं आया है, डीपली स्टडी आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, उस तकनीकी का नाम लिखिए जिसमें हम डीएनए खंड को क्या करते हैं? अलग करते हैं। तो इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई, जैसा कि बोर्ड आंसर लिया है वो मैंने ऐड कर दिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, PAN का पूरा नाम लिखिए, जो कि लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ये, जिसका फुल फॉर्म होता है पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जो कि एक प्रकार का प्राथमिक प्रदूषक है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 6 से लेकर के 10 तक, जो कि 2 अंक का, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुभ्रूणता क्या है? व्हाट इज पॉली एम्ब्रॉयनी? ठीक है, इसका आंसर जानने के लिए हमें कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 7, प्रजाति क्या है? इसका एक लक्षण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, डीएनए की मरम्मत किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, क्षय रोग से बचने के कोई 2 उपाय लिखिए। क्षय रोग को ही तपेदिक भी बोला जाता है, टीबी भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्राई प्रोटीन को स्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों, लैंगिक जनन उत्तम विधि क्यों कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जनसंख्या विस्फोट के कोई 3 कारण लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 13 आया था, जब एक वाहक वर्णांध महिला का विवाह एक वर्णांध पुरुष से होता है तब उसकी संतानों में वंशागति का क्या? केवल आरेख चित्र के द्वारा हमको बनाना है। जो चैप्टर 6 के अंतर्गत केस है वर्णांधता से रिलेटेड, हीमोफीलिया से रिलेटेड, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूप में कोई अंतर लिखिए, 3 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्थानांतरण को संक्षेप में लिखिए। ट्रांसलेशन के बारे में आया है, डेफिनेशन इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, ऊतक संवर्धन को परिभाषित कर इसके उद्देश्य को लिखिए। कितना? कोई 2। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, निवर्तन संलक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो इंग्लिश नाम भी ध्यान में रखे रहना। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, सुजननिकी के कोई 3 महत्व लिखिए। सुजननिकी मतलब इसको 5 और 6 चैप्टर में इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना आप लोग। यूजेनिक्स, यूथेनिक्स और यूफेनिक्स। ठीक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आया, इसमें यूजेनिक्स आया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ओजोन कवच क्या है? ओजोन कवच के कोई 2 महत्व लिखिए।
फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में कोई 3 अंतर लिखिए। इसी को एस्टिवेशन, याद रखना, हाइबरनेशन शीत निष्क्रियता और एस्टिवेशन ग्रीष्म निष्क्रियता क्या है कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य जाल को सचित्र समझाइए। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, पादपों की जाति विविधता 22%, जंतुओं की 72% की अपेक्षा बहुत कम है, तो क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता पाई जाती है? इसका कारण आपको एनालिसिस करके, सोच करके आपको लिखना है। तार्किक क्वेश्चन है एक प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं, तो जीन चिकित्सा क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी के उदाहरण देते हुए आप इसको डिस्क्राइब कीजिए। तो याद रखना, जीन थेरेपी भी कहा जाता है, जीन चिकित्सा भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रकार से आपको क्वेश्चन करता है, उसको आप भली भांति समझना दोस्तों, क्वेश्चन कभी छोड़ना नहीं। उससे रिलेटेड आपको पता है तो आप जरूर उसको फिल कीजिए। या ये कठिन लगता है आपको तो आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं क्या कि डीएनए पुनर्योगज तकनीक, व्हाट इज ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, मनुष्य में आनुवंशिकता हेतु उत्तरदायी नाभिकीय अम्ल कौन सा है? इसकी संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन किया है, याद रखना। मनुष्य में आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी नाभिकीय अम्ल क्या होता है? डीएनए होता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं किया है कि डीएनए क्या होता है, और वाटसन और क्रिक का आपको एक्सप्लेन करने का डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको पूछा है कि मनुष्य में आनुवंशिकता हेतु उत्तरदायी नाभिकीय अम्ल क्या है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और इसका संरचना जो वाटसन और क्रिक ने बताया है, ग्रिफिथ ने बताया है, हर्शे चेस ने बताया है, उसको आप बना सकते हो। उसमें आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन छोड़ना नहीं। या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा, तो आप इसको बना सकते हो कि डीएनए प्रतिकृतिकरण क्या है? व्हाट इज ए डीएनए रिप्लिकेशंस। डीएनए प्रतिकृतिकरण की अर्धसंरक्षी सेमी कंजर्वेटिव मेथड्स को आपको डायग्राम सहित फिल करना है, बनाना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों, दूध से दही बनने के लिए उसमें निवेश द्रव्य अर्थात जामन क्यों मिलाया जाता है? समझाइए। क्वेश्चन नंबर बी है, उस सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए जिससे साइक्लोस्पोरिलीन ए तथा स्टेनिन प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सी है दोस्तों 25 का, साइनोबैक्टीरिया का एक उपयोग बतलाइए। यह है दोस्तों ए, धान की फसल के बाद दलहन फसल लेने की सलाह क्यों दी जाती है। फिर बी है, उन पौधों के नाम लिखिए जिसमें स्मेक तथा मेरिजुआना मादक द्रव्य प्राप्त किए जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन सी, एजोला का उपयोग बताइए। इस प्रकार देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, सबसे लास्ट क्वेश्चन, शुक्राणु जनन क्या है? व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का केवल रेखा चित्र बनाकर अंत में कितने युग्मक का निर्माण हुआ, इसको आपको बनाना है दोस्तों। या आपको ये बना सकते हो, अंड जनन क्या है? व्हाट इज oogenesis। अंड जनन की प्रक्रिया का केवल रेखा चित्र बनाकर अंत में कितने युग्मक का निर्माण होता है, इस प्रकार आपको लिखना है दोस्तों।